जगदीश को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। अरे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई ये आवाज, हे भगवान, अरे मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। अरे लगता है कि अब मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा। अरे बचा ले आज के दिन, आइंदा से कभी भी इस जंगल में नहीं आऊंगा भगवान। तभी भयानक खूंखार सुअर उसी पेड़ में दौड़ दौड़ कर ठोकर मारने लगता है। पेड़ में ज्यादा झटका लगने के कारण जगदीश पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगली सुअर जगदीश पर हमला कर देता है। भटनोसा गांव में जगदीश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। वही उसके साथ 3 महीने का छोटा सा बच्चा भी था। वो अपना परिवार बकरियों को पाल कर गुजारा करता था। जगदीश हर रोज अपनी बकरियों को चराने के लिए सुबह सुबह मैदान की तरफ निकल जाता था। सभी बकरियां घूम घूम के घास चरती और शाम ढलते ही बकरियों को लेकर जगदीश घर वापस आ जाता था। अगले दिन फिर से जगदीश अपनी सभी बकरियों को लेकर मैदान की तरफ निकल जाता है। हाँ, इस पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता हूँ। यहाँ पर ज्यादा हरी भरी घास है। हमारी सभी बकरियाँ पेट भर के घास चल लेगी। हाँ, कुछ देर सभी बकरियां पेट भर के घास चरती है। तभी एक गर्भवती बकरी घास चरते चरते जंगलों की तरफ निकल जाती है। घना जंगल होने के कारण वो बकरी रास्ता भटक जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? अब मैं अपनी सभी बकरियों के पास कैसे जाऊँ? और मैं गर्भवती भी हूँ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसी घने जंगल में एक ताकतवर शेरनी रहती थी। वो गर्भवती होती है। कुछ समय बाद वो अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। मेरा बच्चा भी मुझे छोड़कर चला गया। सोचा था इनके जाने के बाद मेरा बच्चा ही मेरा सहारा बनेगा। वो भी मुझसे दूर हो गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? इधर जब शाम ढलने लगी तब जगदीश अपनी सभी बकरियों को घर वापस ले जाने लगा। तभी अरे जो मेरी गर्भवती बकरी थी, अरे वो कहाँ चली गई है? अरे मुझे लगता है कि जंगल की तरफ इधर उधर रास्ते में भटक गई है। हाँ, मैं काम करता हूँ, इन सभी बकरियों को घर पर छोड़ देता हूँ, फिर उसको ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ निकलता हूँ। जगदीश जब घर अपनी सभी बकरियों को लेकर पहुंचता है, तब उसकी पत्नी कलावती जगदीश से कहती है, चलो जी जल्दी से हाथ पैर धो लो और खाना परोस देती हूँ। भूख लगी होगी ना? अरे नहीं 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 कलावती, अरे अपनी जो गर्भवती बकरी थी ना। क्या हुआ गर्भवती बकरी को जी? अरे वो गर्भवती बकरी कहीं जंगल में गुम हो गई है। अरे मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तुम खाना खा लेना और बच्चों का ध्यान रखना। जगदीश अपनी गर्भवती बकरी को जंगलों की तरफ ढूंढने के लिए निकल जाता है। जगदीश अपनी बकरी को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल जाता है। हे भगवान, अरे मैं तो पूरे जंगल में बकरी को ढूंढ लिया, लेकिन हमारी बकरी कहीं भी नहीं मिली। कुछ देर बाद रात का सन्नाटा गहराने लगा। और जगदीश को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। अरे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई ये आवाज, हे भगवान, अरे मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। अरे लगता है कि अब मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा।
जगदीश अपने आप से बातें कर ही रहा होता है कि तभी एक जंगली खूंखार सुअर आ जाता है और वो सुअर काफी भयानक, डरावना और उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे। जगदीश खूंखार सुअर को देखकर काफी डर जाता है और डर कर पास के पेड़ पर चढ़ जाता है। हे भगवान, अरे आज के दिन मुझे बचा ले, अरे बचा ले आज के दिन, आइंदा से कभी भी इस जंगल में नहीं आऊंगा भगवान। तभी भयानक खूंखार सुअर उसी पेड़ में दौड़ दौड़ कर ठोकर मारने लगता है। पेड़ में ज्यादा झटका लगने के कारण जगदीश पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगली सुअर जगदीश पर हमला कर देता है। जगदीश किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाकर अपने घर की तरफ भाग खड़ा होता है। एक दिन शेरनी जंगल में घूम रही होती है। उसी जंगल में वही गर्भवती बकरी नदी के किनारे हरी हरी घास खा रही होती है। बस कुछ समय और मेरे बच्चे तो इस दुनिया में आ जाएगा, फिर मैं और तुम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मैं तेरा खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि एक शैतान भेड़िया उसे झाड़ियों से देख रहा है। अरे वाह, आज इतने दिन के बाद आखिरकार बकरी मुझे मिल ही गई। ये तो गर्भवती लग रही है, अच्छा मौका है इसे अपना निवाला बनाने का। बेचारी गर्भवती बकरी अभी ठीक से पेट भर घास भी नहीं खा पाई थी। तभी शैतान भेड़िया झाड़ियों में से निकलकर उसके सामने आ जाता है। अरे तुम तो वही भेड़िया हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो शेरनी ने इस इलाके से निकाल दिया था ना? हाँ, वो भी तेरी वजह से। आज देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। ये सुनकर गर्भवती बकरी बुरी तरह घबरा जाती है। देखो भेड़िया भाई, मैं गर्भवती हूँ, मुझे कुछ मत करना। कुछ समय बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में आने ही वाला है। अरे वाह, अपनी पराई तो भेड़िया भाई। और उस दिन जब तुम्हारी वजह से मुझे शेरनी ने जंगल से निकाला था तब? ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें क्यों निकाला गया था। आज मैं तुझे मारकर अपना बदला लूंगा और बड़े स्वाद से मन से खाऊंगा। देखो, मुझे कुछ मत करना, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। शेरनी को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। शेरनी को तब पता चलेगा ना जब तुम जिंदा बचोगी। भेड़िया उसके ऊपर झपट पड़ता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, शेरनी। ये चीख लगता है कोई मुसीबत में है, वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। शेरनी आवाज की तरफ भागती है तो देखती है कि भेड़िया गर्भवती बकरी पर हमला कर रहा है और उसे जख्मी कर रखा है। गर्भवती बकरी शेरनी को देखते ही कहती है, शेरनी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बचा लो, नहीं तो ये भेड़िया मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेगा। ये देख शेरनी जोर से दहाड़ मारती है। रुक जाओ भेड़िया, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। शेरनी भेड़िए को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ी रही होती है। शेरनी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। आज तू मुझसे नहीं बच पाएगा। तूने गर्भवती बकरी पर हमला किया है, मेरे जंगल के नियम तोड़े हैं तूने। शेरनी भेड़िए को अपने पंजों से बुरी तरह कसकर पकड़ लेती है और तभी गर्भवती बकरी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। शेरनी, मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास आओ,
बकरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अभी उल्लू वैद्य के पास ले जाती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। भेड़िया, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बच गए, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। यही अच्छा मौका है, निकल ले भेड़िए। मौके का फायदा उठाकर भेड़िया भाग खड़ा होता है। शेरनी, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उसे माँ का प्यार देना। इतना कहते ही बकरी भगवान को प्यारी हो जाती है। भगवान की भी कैसी लीला है, मुझसे मेरा बच्चा दूर हो गया और इस बच्चे से इसकी माँ। आज से मैं इसे पालूंगी, आज से ये मेरा बच्चा है, शेरनी का बच्चा, और इसका नाम होगा तूफान। शेरनी बकरी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लगी। वो उसका खूब अच्छे से ख्याल रखती, वो हर चीज उसके लिए करती जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। पर बकरी का बच्चा तूफान अपनी असली माँ को याद करके रोता रहता। वो ना तो दूध ही पीता और ना ही कुछ खाता। वो शेरनी की तरफ देखता तक नहीं था। ये देख शेरनी को बड़ा ही दुख होता था। भगवान, इस तरह तो ये बच्चा बिना कुछ खाए पिए मर जाएगा। बकरी की आत्मा को देखकर कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं अपने तूफान को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। बेशक मैंने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन इसे पाला है, ये मेरा बच्चा है। कुछ भी ना खाने पीने की वजह से तूफान काफी कमजोर हो जाता है। शेरनी उसके लिए जंगल से ताजे और हरे पत्ते लेने के लिए जाती है। वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु तपस्या कर रहा है, लेकिन उसको एक सांप डसने वाला है। ये देख शेरनी सांप को अपने पंजों में पकड़कर उसे कुचल डालती है, जिससे सांप मर जाता है। तभी साधु बाबा की आँख खुल जाती है और वो सब समझ जाते हैं। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बोलो क्या वरदान चाहिए तुम्हें? साधु बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इतना कर दीजिए, मेरा बच्चा मुझे अपनी माँ समझने लगे। ऐसा नहीं हुआ तो मेरा बच्चा मर जाएगा और मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। साधु बाबा कुछ देर अपनी आंखें बंद करते हैं और उन्हें सब समझ आ जाता है। शेरनी, मैं तुझे वरदान देता हूँ, जैसे ही आधी रात होगी तू बकरी बन जाएगी और सवेरा होते ही फिर से अपनी असली शेरनी के रूप में आएगी। धन्यवाद साधु बाबा, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। शेरनी खुशी खुशी अपनी गुफा में अपने घर आ जाती है। आधी रात होती है, शेरनी बकरी में बदल जाती है और अपने बच्चे तूफान को प्यार करती है। तभी तूफान की आँख खुल जाती है और अपने सामने अपनी असली माँ को देख वो उससे लिपट जाता है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तेरे पास ही रहूंगी। कुछ दिनों से तूने कुछ नहीं खाया ना, तुझे भूख लगी होगी ना? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। आप चली गई थी तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। मेरे बच्चे, दूध पी ले। फिर तूफान की माँ बकरी, जो शेरनी होती है, उसे अपनी छाती से लगा लेती है और दूध पिलाती है। उसे पहली बार अपने मातृत्व का एहसास होता है। इसी तरह हर आधी रात को शेरनी बकरी बन जाती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसे खूब लाड प्यार करती है। तूफान भी अपनी असली माँ को पाकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे तूफान स्वस्थ हो जाता है। आज मेरा बच्चा स्वस्थ हो गया है, उसे माँ मिल गई और मुझे मेरा बच्चा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी इस खुशी को नजर लगने वाली है। फिर एक दिन भेड़िया को ये बात पता चल जाती है कि गर्भवती बकरी का बच्चा जिंदा है और अब शेरनी उसे पाल रही है। अरे वाह, क्या बात है,
उस बकरी का बच्चा जिंदा है और उसे शेरनी पाल रही है, फिर तो बड़ा मजा आएगा। इस बच्चे को मारकर अपना बदला जरूर लूंगा और अपना निवाला बनाऊंगा। फिर रात होने वाली होती है। भेड़िया बकरी के बच्चे को मारने के इरादे से शेरनी की गुफा के पास छुपकर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। शेरनी अपने सोते हुए बच्चे को निहार रही होती है। मुझे मालूम है मेरे बच्चे तो मुझे कभी इस रूप में स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। पर मैं तो माँ हूँ, मैं तुझे तकलीफ में कैसे देख सकती थी। और फिर जैसे ही आधी रात होती है, शेरनी बकरी में बदल जाती है और अपने बच्चे तूफान को जगाती है। तूफान, मेरे बच्चे उठो, देखो तुम्हारी माँ आई है। माँ, आप आ गई। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप रात को मेरे पास होती हैं और दिन को चली जाती हैं। पता है, जब आप नहीं होती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाया करो। वो मेरे बच्चे, मुझे ना जंगल में चारा लेने जाना होता है ना। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, आओ मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ। फिर शेरनी जो बकरी बनी होती है अपने बच्चे तूफान को दूध पिलाती है और उसे खूब लाड प्यार करती है। छुपा हुआ भेड़िया ये सब देखकर हैरान होता है और वो सब समझ जाता है। अच्छा, तो ये चक्कर है, फिर तो बहुत मजा आएगा बदला लेने में। तूफान के सामने सारी सच्चाई बतानी होगी। तभी भेड़िया शातिर अंदाज में सामने आता है। अरे शेरनी, कैसी हो? भेड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हें फिर से कुछ याद दिलाना होगा। अरे शेरनी, तुम क्या मुझे याद दिलाओ? याद तो मैं दिलाने आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ, ये भेड़िया अंकल आपको शेरनी क्यों कह रहे हैं? वो कुछ नहीं मेरे बच्चे। क्या शेरनी होकर बच्चे से झूठ बोल रही हो? अब बता भी दो कि तुम इसकी माँ नहीं, जंगल की शेरनी हो और इसकी माँ मरते समय इसे सौंप कर गई थी। भेड़िया, अपनी हद में रहो। एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अरे वाह, बकरी के रूप में भी वही अंदाज है शेरनी वाला। अच्छा, तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, सच्चाई खुद ब खुद अपने आप सामने आ ही जाएगी। कुछ ही देर में सवेरा हो जाता है और बकरी का शरीर असली शेरनी में बदल ही जाता है। तूफान के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। इसका मतलब आप मेरी माँ नहीं हो, आप झूठी हो, आप मेरे पास मत आना। इसी मौके का फायदा उठाकर भेड़िया तूफान के ऊपर झपट पड़ता है और उसे पकड़ लेता है। ये देख तूफान बुरी तरह घबरा जाता है। अब मैं देखता हूँ कि तुझे कौन मेरे हाथों से बचाता है। आज तुझे मारकर अपना बदला पूरा होगा। ये सुनते ही शेरनी दहाड़ मारते हुए भेड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है। ये मेरा बेटा है और कोई मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर देखे, मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। इतना कहते ही शेरनी भेड़िया की दोनों आंखें फोड़ डालती है। शेरनी, अब मुझे माफ कर दो, अब मुझे माफ कर दो, अब मुझे छोड़ दो। शेरनी अपने पंजों से भेड़िया का सीना चीर डालती है। माँ, आप ही मेरी असली माँ हो। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। फिर शेरनी और उसका बच्चा दोनों साथ में खुशी खुशी रहते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफी समय पहले की बात है। एक शिकारी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन बहुत इंतजार के बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। अपने बेटे को पाकर शिकारी बेहद खुश थे। हालांकि शिकारी की एक गलती की वजह से वो बेटा भी उनसे जिंदगी भर के लिए बिछड़ गया। कैसे बिछड़ा ये बच्चा, आइए देखते हैं इस कहानी में। अरे कल्पना, तुम अपने बच्चे की देखभाल करना, मैं शिकार पर जाता हूँ, है ना? और अपने बच्चे को रोने मत देना। कितनी मन्नतें करने के बाद आपको बच्चा हुआ है।
है ना? ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है जी, तुम जाओ, अपने बच्चे को मैं अच्छे से देखभाल करूंगी। शिकारी अपने बच्चे को पत्नी के हवाले छोड़कर शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। आज इतने घने जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सारे जानवर कहाँ मर गए हैं? अरे कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा। अरे लगता है आज भूखा ही मरना पड़ेगा। जंगल में एक सियार बड़ी देर से भटक रहा था, जिसे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिल रहा था, जिससे वो चलते चलते जंगल से काफी दूर आ जाता है। अरे 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 अरे, ये क्या? हाँ? अरे चलते चलते मुझे कुछ पता ही नहीं चला कब मैं इंसानों की बस्ती में आ गया। लेकिन सुना है इंसानों की बस्ती में भी कुछ जानवर मिल जाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आज इंसानों की बस्ती में ही चुपके चुपके घुस जाता हूँ। ये भूख तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ऐसा कहकर सियार शिकारी के बागीचे में घुस जाता है, जहाँ कल्पना बच्चे को झूले में झूला झुला रही होती है। अरे मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, कितना प्यारा है तू। हाँ? अरे ये नन्हा बच्चा मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, इसका मुलायम मुलायम मांस मेरे पेट की भूख समाप्त कर देगा। सियार लार गिराता हुआ जैसे ही कल्पना के पास जाता है, कल्पना उसे देखकर डर जाती है और वो बच्चे को छोड़कर भाग जाती है। सियार भाई, जल्दी से इस बच्चे को उठा ले, वरना कोई आ जाएगा। बड़ा मुलायम मांस है। सियार बच्चे को उठाकर वहाँ से जंगल की ओर भाग जाता है। अरे बचाओ, बचाओ, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। वो सियार मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। अरे अरे आज तो मजा आ गया। अरे आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। तभी वहाँ से भेड़िया गुजरता है, जिसकी नजर सियार के शिकार पर चली जाती है। अरे ये क्या? ये सियार अकेले अकेले क्या खा रहा है? लगता है बड़ा मालदार शिकार इसके हाथ लगा है और ये अकेले अकेले ही सफा चट करने की फिराक में है। अभी मजा चखाता हूँ इसको। सियार भेड़िए को अपने पास आता देख डर के वहाँ से भागने लगता है। भेड़िया भी सियार के पीछे पीछे भागने लगता है। ये सब वही पास खड़ा एक दयालु गिद्ध देख रहा होता है। हे भगवान, कितना छोटा बच्चा है। इन दोनों को जरा भी दया नहीं आई इस पर, और मुझे इन दोनों के वापस आने से पहले इस बच्चे को यहाँ से ले जाना होगा, नहीं तो ये दोनों उस नन्हे से जान को अपना भोजन बना लेंगे। गिद्ध जल्दी से भागकर उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाता है और उसे कहीं से दूध लाकर दूध पिलाता है। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। कौन है तेरे माता पिता और तू कहाँ रहता है? मुझे कुछ भी तो नहीं पता। अगर पता होता तो मैं तेरे माता पिता के घर छोड़ाता। वही गिद्ध का एक छोटा सा बच्चा भी रहता था। गिद्ध के बच्चे की माँ किसी कारणवश इस संसार को छोड़कर चली गई थी, जिसके कारण वो गिद्ध अपने बच्चे का लालन पालन करता था। उस इंसानी बच्चे को रोते हुए देखकर गिद्ध का बच्चा अपने पिता से पूछता है, पिताजी, पिताजी ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बेटा, ये सारी बात तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। अरे मैं तो थक गया।
अरे इस शियार के बच्चे ने तो मुझे बहुत थका दिया। खैर खैर काफी दूर भाग गया है। अब मुझे उस शिकार के पास जाना चाहिए। भेड़िया जैसे ही उस जगह पर आता है, अरे ये क्या? वो बच्चा कहाँ गया? अभी तो यहीं था। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे शिकार को हाथ लगाया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये जरूर उस सियार की ही चाल है। उसने मुझे गलत दिशा में भगाया है और यहाँ आकर उस बच्चे को अपने साथ ले गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इधर कल्पना बहुत रोती है। हाय मेरा बच्चा। तभी शिकारी घर वापस लौटता है तो अपनी पत्नी कल्पना को रोते हुए देखकर कहता है, अरे कल्पना, अरे इतना क्यों रो रही हो? और अपना बच्चा कहाँ है? मैं बच्ची को बागीचे में झूला झुला रही थी, तभी वहाँ अचानक से एक सियार आया और मैं डर गई। और जैसे ही वहाँ से मैंने भागने की कोशिश की, तभी अपने बच्चे को वो सियार अपने मुंह में दबोच कर वहाँ से भाग निकला। मैं काफी लोगों की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरे बच्चे को बचाने नहीं आया। अब आप ही बताइए जी, मैं क्या करती? अरे चुप हो जा नामुराद। अरे तूने अपनी जान बचा ली और मेरे बच्चे को नहीं बचा पाई। हाँ, इससे तेरी नाकाबिलियत पता चलती है। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। न जाने ये किसका बच्चा है जिसे वो सियार और भेड़िया अपना शिकार बनाने चले जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने समय रहते इस बच्चे को देख लिया, वरना वो दोनों तो इसे अपना भोजन बनाने ही वाले थे। अब मैं इसे इसके घर कैसे पहुंचाऊं? अरे मुझे तो पता नहीं इसका घर कहाँ है और उसके माता पिता कौन है। कोई बात नहीं, जब तक इस बच्चे का परिवार नहीं मिल जाता, हम दोनों मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। समय बीतता है। अब गिद्ध उस इंसान के बच्चे को बहुत लाड प्यार करने लगता है। गिद्ध जब भी भोजन के लिए घर से बाहर निकलता तो बच्चे को सुलाकर बाहर ही जाता था और वापस लौटकर आते वक्त उसके लिए केले लेकर आता। देखते ही देखते अब वो बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है। बेटा, मैं जंगल में भोजन की तलाश में जा रहा हूँ। तुम दोनों घर से बाहर मत निकलना और ना ही ज्यादा शोर शराबा करना, ठीक है? और जब तक मैं ना आऊं चुपचाप इस घर में शांत बैठे रहना। नहीं तो अगर किसी जंगली जानवर को पता चल गया कि यहाँ कोई इंसान का बच्चा रहता है तो वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है पिताजी, तुम फिक्र मत करो। आपके आने तक मैं यहीं पर इसी घर में रहूंगा। और हाँ, ध्यान रहे कुछ भी हो जाए घर का दरवाजा हमारी आवाज सुनकर ही खोलना, है ना? दूसरी तरफ वही सियार एक किसान के बाग में टहल रहा था। अरे वाह, अरे आज तो कसम से मजा ही आ जाएगा। अरे इतने बड़े बड़े पपीते लगे हैं बाग में। उसने एक पपीता तोड़ा और उसे खाने लगा। अरे रुक जा, अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं है। अरे रुक जा, अरे ये फिर से आ गया। अरे से पता कैसे चल जाता है कि अरे मैं यहाँ हूँ। सियार वहाँ से भागने लगा। किसान ने काफी देर तक उसका पीछा किया और फिर वो थक कर रुक गया। अरे जिस दिन तू मेरे हाथ आ गया ना बच्चू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ना मैं कभी हाथ आऊंगा और ना ही कभी तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। उसने पपीते को एक जगह ले जाकर अच्छे से खाया और फिर झूमता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद अब दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और साथ में खेलने लगे। बच्चों, अब हम भोजन की तलाश में जा रहे हैं। तुम दोनों साथ में रहना
और अपना ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, ध्यान रहे कुछ भी हो जाए, घर का दरवाजा हम दोनों की आवाज सुनकर ही खोलना, ठीक है? जी पिताजी, हम दोनों कहीं नहीं जाने वाले। बच्चों, दरवाजा अंदर से लॉक कर लो बेटा। इंसानी बच्चा ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर गिद्ध फिजा में उड़ गया। उसी समय सियार भी वहाँ से गुजर रहा था। उसने उन्हें जाते हुए देख लिया। अरे, ये गिद्ध अभी सुधार से निकला। इसका मतलब घर में जरूर बच्चे होंगे। अब इन बच्चों को अपना भोजन जरूर बनाऊंगा। आज तो मेरी चांद ही चांद हो गई। सियार उनके घर के पास जाता है। भैया चलो थोड़ी देर बाहर टहल कर आते हैं, पिताजी को तो आने में टाइम लगेगा ना। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी हम दोनों लोग को क्या समझा कर गए थे कि जब तक मेरी आवाज ना सुन लेना तब तक दरवाजा अंदर से मत खोलना। हाँ, अरे लगता है इस घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे जरूर हैं। पिताजी के आने से पहले हम लोग कहीं बाहर नहीं जाने वाले, समझा? हाँ, चलो इनके पिताजी के आने से पहले ही हाथ साफ कर लेता हूँ। अरे ये दरवाजे पर कौन है? अरे बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। खोलो दरवाजा बेटा। पिताजी, लेकिन पिताजी की आवाज तो ऐसी नहीं है। हाँ बेटा, वो बहुत थक गए थे ना, हाँ, तो ऐसी आवाज निकल रही है बेटा। हाँ। अच्छा, जो पिताजी गाना सुनाते हैं वही गाना सुनाइए जरा। अरे बेटा, मैं इस वक्त गाना नहीं सुना सकता। मैं बहुत थक गया हूँ। दरवाजा खोलो तो सही। क्या सारे सवाल जवाब यहीं कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, हमें यकीन नहीं है कि तुम हमारे पापा हो। जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलने वाले। ये सुनकर वो झुंझला उठा। अरे ये बच्चे तो बड़े शातिर है। वो वहाँ से चल दिया और फिर कुछ सोचने लगा। हाँ, आइडिया, अब मजा आएगा। वो उसी समय बाग में पहुँचा और फिर पपीता तोड़ने लगा। अरे तू फिर से आ गया? अरे रुक जा। हाँ? अरे ये किसान हर बार कहाँ से टपक पड़ता है? सियार पपीता लेकर भागा और किसान ने फिर से थोड़ी देर तक उसका पीछा किया। अरे जिस दिन तू हाथ में आ गया ना, हाँ पता है, उस दिन तू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। ये कहकर वो खुश होता हुआ वहाँ से निकल गया और फिर गिद्ध के घर पहुँचा। पहले इनको लालच दे देता हूँ। अरे ये क्या है? वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। पपीते ले लो। अरे रसीले लाल पपीते ले लो। हैं? लाल मीठे मीठे पपीते। अंकल जरा एक और टुकड़ा फेंकना। अरे बेटा, एक नहीं, पूरा पपीता ले लो। दरवाजा खोलो, मैं देता हूँ बेटा। ठीक है अंकल। अरे नहीं 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 नहीं, ना, बाहर मत जाओ। तुम फिर भूल गए पिताजी ने क्या कहा था। अरे बच्चों, दरवाजा खोलो तो सही, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। हाँ। नहीं अंकल, हमारा भला हमारे पिताजी की बात मानने में है, हम बाहर नहीं आ सकते। अरे ये बच्चे तो बड़े ही ढीठ हैं, लेकिन मैं भी आज इन्हें घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया और फिर उसे लोमड़ी नजर आई। अरे वाह, लोमड़ी। क्या हुआ जी? आज तो आप मुझे बड़े प्यार से देख रहे हैं। हाँ लोमड़ी, आज तुम पर बहुत प्यार आ रहा है।
तो चलिए ना, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ चलेंगे। अब पहले मेरा एक काम कर दो। ये कहकर सियार ने लोमड़ी के कान में कुछ कहा। ठीक है, आपके लिए कर दूंगी। अब सियार लोमड़ी को लेकर गिद्ध के घर पहुंचा। अरे कोई तो मदद करो, कोई हमारी मदद करो। अरे हमें नहीं लगता कोई हमारी मदद करने वाला है। जल्दी से किसी से मदद मांगिए, मैं किसी भी समय एक अंडे की माँ बनने वाली हूँ। अरे लगता है कोई चिड़िया माँ बनने वाली है। भैया हमें तो इनकी मदद करनी चाहिए ना। पिताजी ने हमें यही सीख दी है कि हमेशा दूसरों की मदद करो। काश कोई घर हो जिसके अंदर मैं आराम से अपने अंडे दे सकूं। ये सुनकर उन दोनों ने दरवाजा खोल दिया। आइए चिड़िया मौसी, यहाँ अंडे दे दीजिए। लेकिन उन्होंने जैसे ही सामने सियार और लोमड़ी को देखा तो वो दोनों डर गए। अरे बाप रे, ये तो सियार और लोमड़ी है। चलो जल्दी अंदर चलो। सियार जल्दी से अंदर घुस गया। अरे वाह, आज तो पार्टी हो जाएगी। नहीं नहीं दुष्ट सियार, हम लोगों को कुछ मत करना। नहीं, मैं तो बहुत कुछ करूँगा। ये कहकर सियार ने गिद्ध के बच्चे को अपने दांतों से दबोच लिया और घर से बाहर निकला। अरे ये आप क्या कर रहे हो जी? अरे तू चुप कर मूर्ख लोमड़ी। सियार गिद्ध के बच्चे को लेकर वहाँ से भाग निकला। अरे ये क्या, वो हमारे भाई को लेकर भाग गई है। वो इंसानी बच्चा वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। उसी समय गिद्ध आ पहुँचा। अरे बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वो इंसानी बच्चा रोते हुए उन्हें सब कुछ बता देता है। कितनी दुष्ट लोमड़ी हो तुम, तुमने हमारे बच्चे को चुराने में उस सियार का साथ दिया। माफ करना गिद्ध भैया, मुझे नहीं पता था उसका ये इरादा है। मुझे तो लगा वो बस कोई शरारत कर रहा है। तुम्हारे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता। अब वो मेरे बच्चे को वो खा गया होगा। मुझे माफ कर दो गिद्ध भैया, हो सके तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आओ मेरे साथ चलो। वो गिद्ध लोमड़ी के पीछे रवाना हो गए। वहाँ से आराम से गुजरना। देखो वहाँ एक बूढ़ा किसान है। उन्होंने दूर से देखा कि वो किसान बाग में जाल बिछा रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद सियार का घर भी आ गया। अब वो तीनों छिप गए और लोमड़ी सियार के पास पहुंची। अरे ओ मेरे राजा, तुम तो वहाँ मुझे छोड़कर भाग आए। देखो लोमड़ी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना, इसीलिए तुम्हारे लिए और एक इंसानी बच्चा लेकर आ रही हूँ। हाँ, क्या कहा? और एक इंसानी बच्चा? हाँ, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। एक इंसानी बच्चा भटकते भटकते जंगलों में आ गया है। बताओ कहाँ है वो? वो पपीते का बाग है ना, वही देख कर आ रही हूँ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। तुम बच्चे का ध्यान रखना। हाँ हाँ, जल्दी चलो। ये सुनकर सियार बाग की तरफ भागा। वाह, आज तो दो शिकार हो जाएंगे, फिर खूब मजा आएगा खाने में। चलो गिद्ध भैया, तुम सभी लोगों को मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लोमड़ी उन सभी लोगों को घर तक पहुंचाने में मदद करती है। अब जाके जान में जान आई। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। लेकिन तुमने जो उस शियार को इंसानी बच्चे को लेने भेज दिया, वो भी तो ठीक नहीं किया ना तुमने? अरे वहाँ कोई बच्चा नहीं है और वो सियार तो इस समय बहुत मुसीबत में होगा। वो कैसे? इस तरफ सियार बागों में भागा जा रहा था। अरे अरे कहाँ है रे इंसानी बच्चे? हाँ? अरे यहाँ तो कोई इंसानी बच्चा मुझे नहीं दिख रहा है। तभी वो जाल में फंस गया। अरे बाप रे,
अरे ये जाल कहाँ से आ गया है? तभी किसान भी वहाँ पहुँचा। अरे आ गया ना तू मेरी पकड़ में बच्चू। अरे अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे 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 अरे, अरे भाई ये कैसे हुआ? अरे भाई मुझे छोड़ दे। ए भाई मुझे जाने दे। क्या हुआ? कैसे हुआ? अरे जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब चलो मेरे साथ। आज तो मैं डिनर में सियार का मांस ही खाने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे बचा ले रे। अरे मुझे छोड़ दे। किसान सियार को घसीटते हुए ले जाने लगा। पिताजी चलो, आज हमें जंगल में घूमने जाना है, चलो ना। नहीं 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 बेटा, अगर कोई जंगली जानवर हम लोगों पर हमला कर देगा तो क्या होगा बेटा? गिद्ध से वो इंसानी बच्चा बहुत ज्यादा घूमने के लिए जिद करने लगता है, तो सभी लोग जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे कल्पना, अरे तुम घर की देखभाल करना, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। वो दुखियारी माँ अपने बच्चों के बिछड़ने के गम में चुपचाप दरवाजे पर बैठी रहती थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अरे आज तो कोई जानवर भी नहीं दिख रहा। हाँ, वो रहा मेरा शिकार। शिकारी अपनी तीर से उस गिद्ध को घायल कर देता है। हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना प्रभु। हाँ। शिकारी उस गिद्ध के पास आता है और कहता है, कौन हो तुम जो इंसानों की तरह बोल रहे हो? और क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? पहले बताओ तुम कौन हो? मैं इस जंगल का शिकारी हूँ, मुझे न्याय चाहिए। कैसा न्याय? बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? गिद्ध शिकारी को हर एक बात बताती है। मैंने इस इंसानी बच्चे को अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया, पर ना मुझे और मेरे बेटे को इस जंगल में जगह मिली। अब आप ही बताओ कि इसमें मेरा क्या कसूर था? आप ही न्याय कीजिए कि मेरा और मेरे बेटे की इस दशा का दोषी कौन है? क्या हुआ? अब आप मौन क्यों हैं? तुम्हारी इस दशा का दोषी मैं हूँ। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। यानी ये बच्चा जिसे आज से कई साल पहले एक सियार उठाकर ले गया था, वो और कोई नहीं बल्कि मेरा ही पुत्र है। और आज जिसने मेरे बेटे को माँ की तरह प्यार दिया, उसका धन्यवाद करने के बदले मैंने उसे तीरों की सैया पर लौटा दिया है। तो सबसे बड़ा दोषी तो मैं ही हुआ ना। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। अब मेरे बेटे को उसका परिवार मिल गया। अब मैं चैन से मर सकता हूँ। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? बेटा, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, यही तुम्हारे पिता हैं। अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। बरसों पहले तू इससे जब बिछड़ा था, तब मैंने कसम खाई थी, जब तक तुझे तेरा परिवार नहीं मिल जाता, तब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो गिद्ध भैया। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर गिद्ध मौत की नींद सो जाता है। शिकारी अपने बेटे को गले लगाकर बहुत रोता है और उसे और गिद्ध के बच्चे को अपने घर ले आता